हो। लेकिन 4 महीनों की बातें हैं प्रिय, जब मेरी बेटी थोड़ी सी और बड़ी होगी तो आपको पूरे बंगले पर दौड़ाती फिरेगी और आप मेरी बेटी चांदनी के पीछे पीछे भागती रहो। क्यों नहीं स्वामी और जी, आपका दिल भी बहला रहेगा। लेकिन स्वामी जी आज मैं आपको ना तो चाय दूंगी और आज ना नाश्ता दूंगी स्वामी जी। क्यों, आखिर बात क्या है प्रिय? स्वामी जी इसलिए कि आप आज आपसे जब तक मैं जी भर कर बातें नहीं करूंगी, प्यार भरी बातें नहीं कर लूंगी, आज आपको ना तो चाय मिलेगा और ना नाश्ता स्वामी जी। अगर ऐसी बात है शकुंतला, हाँ स्वामी जी। तो आज आप जब तक मुझसे बातें करेंगी ना ही हम आपसे चाय मांगेंगे और ना ही नाश्ता मांगेंगे। क्यों नहीं स्वामी जी? स्वामी जी स्वामी जी, अरे हो तो सबेरे सैया वर्दी चढ़ा के हाथी में सूट के तू लटका के और बच जइया तू बाहर बलम जी, अब न उड़ा दी आचरवा बलम जी, अब न उड़ा दी आचरवा। साहब नमस्ते। क्या करें, क्या हुआ? साहब इतने तेल में हो जाई? किसी भाई मामले अभी इस तेल की क्या आवश्यकता पड़ गई? अरे हम कहा ढेर दिन बाद बॉर्डर पर से आए हो, जी हाँ। तो हम सोचा साहिबाइन तेल ओल लगा के कम से कम बकायदे हाथ गोड़ दबा दिए, तो हम कहा तेल दे आई। सिपाही महाबली, अभी इस तेल की आवश्यकता नहीं है। अभी हम थोड़ी देर बाद जब स्नान करेंगे, स्नान कराने के बाद फिर पूरे बदन में तेल लगा के तब मालिश कराएंगे। अच्छा नहा के तेल लगाई हो? जी हाँ। ठीक है विधायक आई जाए। ठीक है, जाकर रख दो, अभी जरूरत होगी तो हम ले लेंगे। ठीक और साहिबाइन ठीक है? फौज की नौकरी कैसन नौकरी कर मेरा हसैया बन करके हमारी। फौज की नौकरी कैसन नौकरी कर मेरा हसैया बन करके हमारी। हम राजा तो से जान शिकारी ले, तोरा बिना हम तोरे ले जी ले, बच जइया तू बाहर बाला जी, अब नौहा दी आचरवा बाला मुझी, अब ले साहब अब नहा दो। सिपाही महाबली, जब से आप मेरे बंगले पर आए हो यार, पूरा बंगला अपने सर के ऊपर उठा लिए हो। अरे आप कहोगे भाई नहा के तेल लगोगे तो हम कहा जाए पानी दे आई जाए। सिपाही महाबली, आज हम सिवा सरहद पर नहीं बल्कि अपने बंगले पर हैं और आज इस पानी से नहीं नहाएंगे। फिर हमारे बंगले पर टोटी लगी हुई, तो एक से गर्म पानी आता है, एक से ठंडा। आज हम ठंडे पानी से नहाएंगे टोटी का। एक का करी? इसलिए जाकर खुद नहा लो। हम कहाँ नहाई थी? नहाते ही नहीं। हम महीना में एक दिन नहाई खाली। अरे यार ठंडी नहीं, गर्मी आ गई। तो जाई ढाई आई फिर। ठीक है, जाकर रख दो, अभी हम आए। साहिबाइन का आवाज पीछे से हुस्नी आ रही है। कह रहे कबाब में हड्डी को बाहर कर जा रहे हैं साहिबाइन। लेकिन सिपाही महाबली, स्वामी जी आज तो मेरा जी कर रहा है कि आज आपको मैं छोड़ू नहीं। कितने दिनों के बाद आए हो ना, इसीलिए। स्वामी जी अरे तुमसे बना मेरा जीवन, अरे सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना,
कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। मैं कितनी खुदकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। भला क्या मांगू मेरा भी से और तुम्हारा प्यार मुझे तुम्हारा प्यार मिला। क्या करते हीरे मोती, क्या करते चांदी सोना, तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे मुझसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। सिपाही महाबली, हाँ साहब। ये बिस्तर लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे हम कहा भूमि में पहुड़े हो, जाए दया जाए बिछा के पहुड़ो। सिपाही महाबली, अरे यार हम जमीन पर लेटे थोड़े न थे। हाँ, तुम्हारी साहिबाइन की आंख में कुछ पड़ गया तो वो कचरा निकालने का प्रयास कर रहा था। मुँह से निकारत रहे। अबे फूंक रहा था। अच्छा फूंकत रहे हो तो जी, क्या जी। करी? इसे ले जाकर बगले पर रख दे यार। अभी हम अगर आराम करना होगा तो अपने बेडरूम में आराम करें। ठीक है, जाए दया। ठीक है, जाकर रख दे। लेकिन सिपाही महाबली यहाँ आओ। अरे सिपाही, शिव बहादुर सिंह ठेकेदार जो कि पंचपुर के निवासी है, कहिए चाचा जी क्या जहाँ कह पे जवाबी हुई थी, वे घर मालिक है, उनकी तरफ से 50 रुपए इनाम आ रहा है और कह रहे हैं थोड़ा चपक के प्यार करो। देखिए सिपाही महाबली, हम लोग महाकालेश्वर भी चलना ही, चूंकि राजमाता हमारा वेट कर रही हो। हाँ साहब, कालेश्वर धाम। इसलिए से आप अपने बैग में मेरी एक सेट वर्दी और अपने एक सेट कपड़े और अपनी अंडरवियर और मेरी अंडरवियर और एक चादर रख लीजिए। अंडरवियर? अरे जांघिया यार, जो पहन के स्नान नहीं करना है वो जांघिया? चड्डी। अच्छा चड्ढी। और साहब चड्ढी तो हम पहनते नहीं। सिपाही महाबली चड्डी पहनते ही नहीं। यकीन न हो दिखाए। सिपाही महाबली, महाकालेश्वर धाम में 50,000 श्रद्धालुओं की भीड़ होगी, वहाँ स्नान कैसे करोगे? तो क्या मतलब चड्ढी ले ली? चड्डी लेकर चलो और एक पहन लेना। हाँ ठीक है, फिर आप आओ जल्दी, हम कपड़ा पैक कर रहे पहले हैं। आप बेटी चाल निकाल। स्वामी जी, और अभी जो चाहे वही तो होना है, रवि जो चाहे वही तो होना है। आदमी
साहिबान लियो बिट्टी का लियो हम सब जा रहे हैं कालेश्वर धाम। चलो स्वामी जी, छोटा सा घड़ी साहब हम चल रहे ना पाओ। हाँ छोटा सा एक घड़ी मिला, घर में मिला ये पार, मुझको तो सौगात में खुशियों का संसार। मुझको तो सौगात में खुशियों का संसार, मेरे मुन्ना बड़ा ही सलोना है, मेरे मुन्ना बड़ा ही सलोना है, आदमी इखलौना। दोस्तों यही है बेलापुर, यही है बेलापुर। और इस बेलापुर के जमींदार ठाकुर नरेंद्र बहादुर सिंह हैं। इस समय हमारे बाबू साहब के आने का समय हो गया है, हमें अपनी ड्यूटी पर तैनात होना चाहिए। हमारे लंबरदार का घोड़ा सामने बहुत तेजी से आ रहा है। सिपाही रामबली, जैसा कि तुम सब जानते हो कि मैं इस बेलापुर का जमींदार, मेरा नाम बाबू नरेंद्र बहादुर सिंह है। रामबली इस बेलापुर से लेकर
और दुर्गापुर तक और दुर्गापुर से लेकर महाकालेश्वर धाम तक बाबू नरेंद्र बहादुर सिंह के नाम का सिक्का चलता है। अगर किसी ने मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो उस कुत्ते को मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा और जिंदा जलाकर। सिपाही रामबली, जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी, मैं जीऊंगा अभिमान से और जिद करेगा कर कोई तो मार दूंगा जान से। रामबली मेरी गर्दना से बादल करते बरसात है और डाल तू नजरे जिधर तो दिखने लगे सब। सिपाही रामबली, दुनिया से दुश्मनों का नाम और निशान मिटा दूंगा, दुनिया से दुश्मनों का नाम और निशान मिटा दूंगा। नाम नरेंद्र बहादुर सिंह मेरा कोहराम मचा दूंगा। सिपाही रामबली, आज काफी दिन हो गए मेरे दोस्त, मेरे बचपन के दोस्त भैरव सिंह से मेरी मुलाकात नहीं हुई। आज सुबह से ही ना जाने क्यों मेरे दोस्त भैरव सिंह से मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। रामबली जी, चलो हम लोग थोड़ी देर बैठक रूम में बैठकर आराम करेंगे। उसके बाद हम दोनों अपने दोस्त भैरव सिंह से मिलने के लिए खुद चलेंगे। बैठो लंबरदार, बैठो लंबरदार आ रहे हैं, हमें लंबरदार आ रहे हैं, भैया बुनियाद है। बैठा लंबरदार आ रहे हैं, तही पानी बूंदी लेके आवत हमें लंबरदार, इसी बात नहीं ना। आओ लंबरदार, बैठ रहा हो, भागो ना यार, हमें लंबरदार आवत। तो भैरव सिंह क्या कह रहे हैं कुछ समझ न मेरे। भैरव सिंह क्या कह रहे हैं कुछ समझ न मेरे। और कैसे चलवा इस किले में होगा और साफ दे मेरे दोस्त, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, आप खुलकर बताइए आखिर बात क्या है। तो क्या ना चाहते हैं? तो बात मानो हमारी नारेंद्र से लो, बात मानो हमारी नारेंद्र से, राज मिलार करो तुम पूरे राज पर आ रही साथ में महारानी कुंवर दो बेटा मुझको सुनिए इसी धाम में। छोटे ठाकुर, महारानी और उसका बेटा इस धाम में आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उनका नाम और निशान यहीं पर मिटा दो मेरे दोस्त। महारानी तारा अपने बेटे आकाश को लेकर महाकालेश्वर भोले बाबा का दर्शन करने आ रही है। हाँ मेरे दोस्त, तो आपने जो कहा है मेरे दोस्त मन, आपने जो
दोस्त भैरव सिंह, अभी अभी आपने जो कहा है, अगर आप अपने वादे पर कायम रहते हैं तो मैं महाकालेश्वर धाम चलकर ऐसा हमला करूंगा, ऐसा हमला करूंगा कि कुंवर आकाश को दुनिया से मिटा दूंगा। छोड़े ठाकुर, जल्दबाजी में सब काम बिगड़ जाता है। महारानी के साथ में हरामखोर सेनापति भी है, उसके साथ ऐसा कोई चाल चल रहा कि वो हराम ज्यादा फितरत की चाल में फंस जाए तो निकलने ना पाए। दोस्त क्या कहा? महारानी तारा के साथ सेनापति भंवर सिंह है। हाँ मेरे दोस्त, मेरे दोस्त भैरव सिंह, आप चिंता ना करो, मैं महाकालेश्वर धाम पहुंचकर ऐसी लीला रचूंगा, ऐसी माया रचूंगा कि वो सेनापति भंवर सिंह महारानी तारा से खुद ब खुद दूर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मौका पाकर कुंवर आकाश का काम हमेशा हमेशा के लिए। शाबाश मेरे दोस्त, शाबाश। वाह नरेंद्र बहादुर सिंह, जैसा तुम्हारा नाम है वैसा तुम्हारा काम है दोस्त। जहां आपका पसीना गिरेगा वहां पर ये नारायण बहादुर सिंह अपना खून बहाने के लिए तैयार है। मेरे दोस्त नारायण बहादुर सिंह, ये काम बहुत होशियारी से करना, क्योंकि मैं महाराज का वफादार सिपाही हूँ। कोई शक न करने पाए कि मंत्री की चाल है। बहुत होशियारी से काम करना। आप घबराइए नहीं मेरे दोस्त, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँ। और मेरे दोस्त, ये काम जब हो जाएगा तो हम और तुम इस राज पे राज करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब हमारी मुलाकात महाकालेश्वर धाम में ही होगी। क्या नहीं मेरे दोस्त? अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, आप चलो और मैं भी अपनी तैयारी करके महाकालेश्वर धाम। शाबाश, जय गो। रामबली अलाउंस कर तो दो। हेलो, क्या नाम? बसंत कुमार भोसड़ी की। हेलो, देखिए हमारे बसंत कुमार आ गए हैं। भाई बसंत कुमार की मोटरसाइकिल कहीं खड़ी थी, अगर कोई भूल से ले गया हो तो भैया जिस जगह से ले गया है उसी जगह लाके खड़ा कर दे। भैया किसी को चोरी नहीं लगाया जा रहा है। हमारे बसंत कुमार की गाड़ी अगर कोई भूल से ले गया हो तो भैया जहाँ से ले गया हो उसी जगह खड़ा कर दे, किसी को चोरी नहीं लगाया जाएगा। बड़ी महान कृपा होगी। ये अलाउंस के लिए 50 रुपया इनाम दिए, पार्टी को धन्यवाद। सिपाही रामबली इधर आओ। देखा यही है मेरे बचपन का दोस्त भैरव सिंह। ओह, क्या जलवा है? जलवा तो है ही है लंबरदार। क्या बात है? अब आओ, जैसा कहे हैं वैसा ही करना होगा। ठीक है, अब हम लोग अपनी पूरी तैयारी करके महाकालेश्वर धाम चलना है। इसी वक्त चलो हम लोग महाकालेश्वर धाम चलते हैं। जैसे आप कहने वालों ने कहा है कि ना काहू का भय हो, ना काहू का भय हो, और महाकाल की जय।
राजमाता, हम लोग महाकालेश्वर धाम पहुंचने वाले हैं और देखिए महाकालेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ नजर आ रही है। हाँ सेनापति जी, बाबा महाकालेश्वर दरबार में भक्तों की जी, बाबा महाकालेश्वर के दरबार में भक्तों की कितनी भीड़ दिखाई दे रही है। क्यों नहीं राजमाता? और बाबा महाकालेश्वर की कृपा से थोड़ा बड़ा बूंदा बांदी भी हो गई। नहीं राजमाता। रजनी, हाँ राजमाता। बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने चले हो। हाँ सिपाही, तुम भी बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने चले हो। विचार तो बनाए हम, दर्शन करने का विचार बनाए हो। चलो ठीक है, क्या ऐसे चलोगे? चला जा। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। जय हो बाबा महाकालेश्वर की। दुआरा पे आइल बापू जरिया पापा दैदा कारखाना। दुआरा पे आइल बापू जरिया पापा दैदा कारखाना वाहो दैदा कारखाना दैदा कारखाना वाहो जरिया पापा पैदा तोहरे सहारे बाबा तोहरे सहारे बाबा हमारी नवारिया। हमारा पे बाबा अपन तेरी जानिया। भोले बाबा तेरी क्या नजरिया हो बाबा, तेरी क्या नजरिया। लगसा लगाए बाबू जरिया बाबा दैदा कारखाना। लगसा लगा
सेनापति भाई जी महाबली भोलेनाथ का दर्शन करने आए या कि भोलेनाथ के मंदिर के घंटे को फोड़ने आए? घंटा बजावे में बड़ा नीक लाग घंटा बजाने में नीक लगता है। ये जो कहा सारा दिन बजाता ही रही। सिपाही महाबली देखिए भोलेनाथ को जगाने के लिए एक बार घंटे को बजाओ, उसके बाद अपनी मनोकामना उनसे बताओ, उसके बाद यदि फिर घंटे को बजाओ। अच्छा ठीक। ये घर मालिक का कहना है कि आप लोग शांति से बैठ जाएं, बैठकर नौटंकी देखें। अब बारिश नहीं होगी। अलाउंसिंग 50 रुपए का पुरस्कार पार्टी को धन्यवाद। सिपाही महाबली महाकालेश्वर धाम आए दर्शन करने के लिए पहन कर क्या है? पैंट भूषण पैंट शर्ट पहन के आए? सेनापति जी लगता है आपका सिपाही ट्रेन पे जाने लगा। साहब 4 बजे लाइट चली गई। जी हाँ। अब आप आवाज लगायो और जौने खूंटी पर हम पैंट टांगे रहे हमा मेहरारू लहंगा टांग दी। वो तो जल्दी जल्दी में वही तो कही काहे गोड़ साला घास से घास घुस रहा। सिपाही महाबली चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोग कपड़े चेंज करेंगे, आप चेंज कर लेना। नहीं कहो तो उतार के बैठा दी। तक ऐसे चलो चड्डी में रहो। चलो अभी नहा तो उतारा। चड्डी कहाँ पहले? चड्डी भी नहीं, फिर क्यों उतार रहा? सेनापति जी बाबा महाकालेश्वर के दरबार में आ गए हैं। क्यों नहीं राजमाता? आओ बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं। क्यों नहीं राजमाता? आप रजनी के साथ दर्शन कीजिए, हम सिपाही महाबली के साथ बाद में दर्शन करते हैं। ठीक है सेनापति जी। रजनी बोलो रजनी। आओ बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं। चलो राजमाता। आओ अब हम हो आप दर्शन कीन जाए। ठीक है महाबली आप दर्शन कीजिए। अबे शंकर भगवान की शंकर भगवान की बे? जी हाँ। अबे महाबलिया ये घुसेरनाथ बाबा कौन देवस्थान है? घुसनेश्वर नाथ जो कि सांगीपुर लालगंज में। साले भोलेनाथ से बात कर रहा है कि अपने साधु कलवाइन से बात कर रहे हैं? क्या लेकर आए हो भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए? मतलब बीड़ी पिलाओगे भोलेनाथ? ठीक है महाबली जो भी श्रद्धा हो आप भोलेनाथ से मानता मान करके उन्हें अर्पित कर सकते हो। बीड़ी भी मांगोगी? ठीक है जैसे तुम्हारी नीयत वैसे बाबा को चढ़ा दो। सेनापति जी बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करके दिल को कितना सुकून मिलता है। भोलेनाथ की पावन धरती पर आकर वैसे भी दिल को सुकून मिलता है। हाँ सेनापति दर्शन करके कुछ ज्यादा ही दिल खुश हो गया है हम लोगों का। हाँ सेनापति जी। सेनापति जी राजमाता और रजनी भी आज दर्शन करने के लिए आए हैं। बाबा की महिमा परम्पार है। चढ़े बहु लहवाहु आए शंकर दुल्हा। चढ़े बहु लहवाहु आए शंकर दुल्हा। चढ़े बहु लहवाहु आए शंकर दुल्हा। ऑपरेटर घर मालिक तो पब्लिक के लाइट जो है इसको भी जला दीजिए। हाँ ये घर मालिक का कहना है। घर मालिक का कहना है
ये जो हमारे भाई साहब खड़े हुए हैं, ये कृपया अपना स्थान लेके बैठ जाएं। पार्टी और धन्यवाद। अभी अभी तो बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करते समय शिवलिंग यहीं पर थी, अचानक गायब कैसे हो गई? गलत बता। ये तो घोर अपशगुन है सेनापति जी। सिपाही महाबली आओ। अभी अभी हम लोगों ने महाबली भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन किया। भोलेनाथ की शिवलिंग यहीं पर थी, आखिर मंदिर से शिवलिंग गायब कैसे हो गई महाबली? ले बाबा काय हो गए का? काय नहीं साले भैंस हो गए। रजनी इसकी बैग की तलाशी लो। काय हमका शंकर भगवान चोर समझो का? शंकर भगवान चोर तो वही हो। अरे वो हमारा कुछ नहीं ना, खाली चड्ढी आधारी है। सिपाही महाबली भोलेनाथ के इस मंदिर से भोलेनाथ की शिवलिंग लेकर कहाँ जा रहा है? साहब हम सोचा हम तो दर्शन कैली ना। जी हाँ। लाओ भोलेनाथ का ले जाई, हमा मेहर वो दर्शन कैले। सिपाही महाबली भोलेनाथ के इस पावन धरती पर मंदिर में अच्छे विद्वानों के द्वारा मंत्रों का जाप करा के तब इस शिवलिंग की स्थापना हुई, और आप इसे घर ले जा रहे हो यार, ये बेकार किसी पत्थर की मूर्त साबित होगी। तो अपनी पत्नी को यही महाकालेश्वर धाम ले आओ और उन्हें दर्शन करो। यहाँ आए ना पाई है ना? क्यों? चले नहीं पाती। अरे यार चले नहीं पाती है तो कोई रिक्शा कर लो। अरे 1.5-2 साल के हो गए, कहाँ चले पाई हैं? 1.5-2 साल की? हाँ भाई 1.5-2 साल की तुम्हारी पत्नी हो गई? आओ का चले ना पाई यहीं पर हम कहा ले जाए। अरे तो ऐसा करो ना, हाँ। खन्ना सिंह की पिकअप ले लो, उसमें गद्दे बिछा कर लेटा लो, उसके बाद लेकर आना। ठीक है? इतना मोट यहाँ पिकअप है ना, पिकअप मनाई है। साले 10 टायरा लेकर जाओ। हाँ फिर 10 टायरा लेके जाओ। सिपाही रामबली, अब हम लोग भोले बाबा के मंदिर पर पहुंच चुके हैं। चलो सबसे पहले भोले बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद ले लीन जाए, जो मांगे हो मांग लीन जाए। ये आगे हमारे राम गुलाम मिस्त्री आएंगे, नंबरदार। अच्छा राम गुलाम मिस्त्री आएंगे, खाना बनाने वाले कारीगर। अच्छा अच्छा, वो भी भोले अच्छा बाबा खाना, हाँ खाना अच्छा बनाते हैं। इसी बाबा पूर्वक निवासी हैं। अगर भैया को का खाना बनवावे हुए तो एक बार हमारे राम गुलाम मिस्त्री संपर्क करो। अच्छा से अच्छा खाना बनाते हैं। 50 रुपया भोले बाबा के नाम से दे रहे हैं। पार्टी को धन्यवाद। हे भोलेनाथ, हे महाकालेश्वर, आज मैं आपके दर पे आया हूँ और आपसे बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ कि अगर हम लोग जिस काम के लिए आए हैं, अगर हमारा वो काम पूरा हो गया तो मैं आपके मंदिर के इस द्वार पर एक सोने का घंटा टंगवाएंगे भोलेनाथ, सोने का घंटा। जय हे भोले बाबा, अगर हमारा मनोकामना पूरा हो जाए तो 5 घंटा हम सोने का टंगवाए जाए। एक नहीं 5 ठू।
मगर हमार मनोकामना पूरा हो जाए तो ए भोले बाबा, अगर तुम्हारा शक्ति हुई बाबा तो तुम्हें स्थान में खून खराबा न हो, खून खराबा होगा तुम्हारा जीवन धिक्कार है। राम बलि, ये क्या मांग रहे हो भोलेनाथ? हम कहा बाबा तुम्हारा शक्ति हो तुम्हें स्थान लाए, खून खराबा न हो चाहिए। अरे यार, हम लोग खून खराबा ही तो करने आए हैं। हमें तो मारे आने का तुमको मालूम नहीं कि हम लोग कौन हैं? हम लोग दोखी हैं नौकू हैं। राम बलि, ओ अभी तो हमने कोई पाप भी नहीं किया तो साले दोखी कैसे हो गए हैं? हिल्लर का वक्त मारे आए हो, इसीलिए तो भोले बाबा से मिन्नत कर रहा हूँ। भोले बाबा बड़े दयालु हैं, ये सबकी, अपने अच्छे भक्तों की, बुरे भक्तों की, सबकी मनोकामना को पूरी करते हैं। भोले बाबा बड़े दयालु हैं, अंदर जामी हैं। अंदर जामी नहीं साले, बाहर जामी है, अंतर्यामी है भोलेनाथ। अभी सब अपने भक्तों की मुराद पूरा कर। चलो लंबरदार, चलो अब हम लोग मेले की तरफ चलते हैं। लेकिन जो उन काम के लिए आओ तो यहाँ कोई दिखाई नहीं रहा। अभी मेले में सब कुछ दिखेगा राम बलि, लेकिन सबसे पहले हमें एक काम करना होगा। सेनापति भंवर सिंह को महारानी तारा से दूर करने का हमें कोई उपाय सोचना होगा, तभी जाकर हम अपने मकसद में कामयाब। कौनो ऐसा षड्यंत्र रचो लंबरदार, कह कौनो ऐसा षड्यंत्र रच दियो कि राजमाता ला अगर सेनापति भंवर सिंह हुए तो मजबूर हो के भाग गया, राजमाता खाली हुई। घबराइए नहीं राम बलि, तुम चलो मेरे साथ। मैं मेले में चलकर ऐसी लीला रचूंगा, ऐसी लीला रचूंगा कि सेनापति भंवर सिंह मजबूर होकर खुद ब खुद राजमाता से दूर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग मौका पाकर कुंवर आकाश को इस दुनिया से मिटा देंगे। राम बलि, आओ हम लोग मेले के अंदर चलते हैं, आओ मेरे साथ। हेलो, ये आगे हमारे भैया आशीष राजपूत पकौड़ा वाले, आशीष राजपूत पकौड़ा वाले, ये 10 रुपया ये सुजल इनाम दे रहे हैं पार्टी को, धन्यवाद। बाबा कहाँ तेरा चुलवा, कहाँ तेरा चुलवा बाबा, कहाँ तेरा चुलवा, कहाँ भभूत सोहे, कहाँ तेरा चुलवा, कहाँ सोहे काला नगवाऊ, आय शंकर दुलावा। भभूत सोहे कर में दिल सुनवा, अंगे भभूत सोहे कर में दिल सुनवा बाबा, कर में दिल सुनवा, कर में दिल सुनवा बाबा, कर में दिल सुनवा, अंगे भभूत सोहे कर में दिल सुनवा, सोहे कहे काला आय शंकर दुलावा। भोले बाबा, बाबा बाबा, भोले बाबा, सोहे चली काला नगवा हो, आय शंकर दुलावा। सेनापति जी, बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करने में कितना आनंद आया। क्यों नहीं राजमाता? सेनापति जी, बाबा महाकालेश्वर की कृपा से बेटा आकाश मेरी गोदी में आया है, क्यों नहीं राजमाता? और बेटे आकाश के जरिए आज बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। नहीं राजमाता, और कुंवर के जन्म लेने की खुशी में आपने सुचैन राज के लिए आया, काफी खुश नजर आ रही है ना? हाँ सेनापति जी, राजमाता, सेनापति जी, हम लोग राजमहल से पदयात्रा करते हुए महाकालेश्वर धाम तक आए,
और आपको काफी थकान महसूस हो रही होगी। देखिए इस बरगद के वृक्ष के नीचे कितनी अच्छी छाया है। हाँ सेनापति जी। आप यहाँ थोड़ी देर आराम कर लीजिए, उसके बाद हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे रानी। ठीक है सेनापति जी। रजनी राजमाता। तुम जाओ ठंडा पानी लेकर आओ। ठीक है राजमाता, आप ये आराम कीजिए और मैं भी आपके लिए पानी लेके आती हूँ। जल्दी आना। रामबली देख तो कितनी खूबसूरत लड़की है, अपनी ही तरफ को चली आ रही है। ये यार लड़की आ गलील गाय बच्चा है प्यारा चली आ रही। रामबली पागल हो गया है, ये खूबसूरत लड़की है और अपनी ही तरफ को आ रही है। चलो इससे हम लोग कुछ बातें करते हैं। आओ आओ जी तो बात करा जाए। हेलो ए सुंदरी, कौन हो तुम और कहाँ जा रही? कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मैं पानी लाने जा रही हूँ। मैं कहती हूँ जाने दो। मेरी जान, मुझे भी बहुत जोरों की प्यास लगी है। सबसे पहले मेरी प्यास बुझा दो, उसके बाद पानी लेकर चली जाना। मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे पानी लाने जाने दो, छोड़ दो। नहीं नहीं, राजमाता बचाओ, राजमाता। सेनापति जी, ये तो रजनी की आवाज लगती है। हाँ राजमाता, ये तो रजनी की आवाज है जो कि आपको बचाओ बचाओ करके। लगता है रजनी किसी संकट में है, इसलिए बहुत जल्दी जाओ और जाकर देखो रजनी क्यों शोर मचा रही है। राजमाता, यह हमारे दुश्मन की चाल हो सकती है, इसलिए हम आपको छोड़कर रजनी के पीछे नहीं जाएंगे। राजमाता सेनापति जी, संकट में इस समय रजनी है, मैं नहीं, इसलिए मेरा हुक्म है कि बहुत जल्दी जाओ, जाकर देखो रजनी क्यों शोर मचा रही है। आपको पर राजमाता, लेकिन रजनी के पीछे जाने से पहले मेरी ये सब्जी आप अपने पास रखें। अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो आप अपने प्राणों को। ठीक है सेनापति जी। महाबली, महाबली, हम लोग चलकर देखते हैं कि भोलेनाथ की पावन धरती पर कौन ऐसा सत्य है जो कि रजनी को सता रहा है। आओ हम लोग चलकर आगे देखते हैं। आओ मेरे साथ। महामंत्री भैरव सिंह, इस तरह से तुम्हारे यहाँ पर आने का मतलब क्या है? तुम्हें तो रियासत की तरफ होना चाहिए था, फिर तुम बाबा धाम में क्यों आए हो? तो जानना चाहती हो महारानी क्यों आए हो? तो रानी जी दिख रही हो बड़ी खुश नजर, रानी जी दिख रही हो बड़ी खुश नजर, देख खुशियाँ तेरी छाती है जल रही, इसलिए चल कर आया हो मैंने यहाँ, खैर चाहो तो कर दो हवाले। आज क्या हो गया मंत्री आज क्या हो गया? इस तरह से तू बातें कर रहा, उजल की रानी में तू है नौकर मेरा। उज्जैन प्रांत की मैं महारानी हूँ, तुम मेरा नौकर है, मेरे बेटे से तुझे जलन क्यों हो रही है? महारानी, ये उज्जैन नगर
हमारी नजरों में चढ़ चुका है। हम यहाँ के महाराज बनना चाहते हैं, इसलिए जान की भलाई चाहती हो तो राजकुमार को मेरे हवाले कर दो, अर्थात बेमौत मारी जाओगी। महामंत्री भारत सिंह, अपनी औकात में रहकर बात करना। तुम ये मत भूलना कि वो जैन प्रांत की मैं महारानी हूँ। महारानी, हमारे कहने के अनुसार राजकुमार को मेरे हवाले कर दो, अर्थात खोपड़ी को बंदूक से उड़ा दो। भैरव सिंह, तू नहीं बोलता, अब तेरा काल है, तू नहीं बोलता, अब तेरा काल है। भैरव सिंह इस घड़ी खौफ खाता नहीं, चाहे तो जा तू यहाँ से चला, चाहे तो जा तू यहाँ से चला, छू न पाए कभी तू मेरा लाल है। चाहे मंत्री भारत सिंह, अगर अपनी जान की भलाई चाहता है तो चुपचाप यहाँ से वापस चला जा। मेरे दोस्त नारायण बहादुर सिंह, बता दो इस महारानी को कि सपोरे को मेरे हवाले कर। भारत सिंह, मेरे बेटे के नाम तेरी जवाब आया तो तेरा सर तुम क्या हो? मेरे दोस्त भैरव सिंह, महारानी जी तो हम लोगों को धोखे से जख्मी करके भागी जा रही है, लेकिन राजमाता भागो, भागते समय तुम्हें धरती कम पड़ जाएगी, लेकिन आज हम लोगों के हाथों से तुम बच नहीं पाओगी। चलो मेरे दोस्त। न जाने क्या हो गया कि मेरे को सताना है। मैं भाग के जाऊंगी राजमाता के पास, न जाने क्या हो गया इसको। सेनापति जी, राजमाता, सेनापति भवन, क्या बात है राजमाता? तुम क्या हो? सेनापति जी, सुनो ध्यान से, मेरे बेटे का जीवन लीजिए, मेरे बेटे भारत लाल को मारना चाहता, भारत लाल को मारना चाहता, मेरे बेटे पे इतनी दया कीजिए, मेरे बेटे मंत्री भारत सिंह मेरे बेटे को जान से मार देना चाहता है। मेरे बेटे को लेकर यहाँ से भाग जाओ। लग आकाश को
रानी जी आप चिंता नहीं कीजिए, कुंवर का जीवन भी तो बताऊंगी मैं। देखो मुझको कुंवर को महारानी जी, देखो मुझको कुंवर को महारानी जी, जो दिया है वतन में निभाऊंगी मैं, जो दिया। मैं अपना जगह पे हूँ, मेरे बेटे को लेकर यहाँ से बाहर आकाश को पूछो। महारानी जी रुक जाइए। और ये ले गोल मेरे गले का हार, ये तुम्हें वक्त जरूरत पर काम आएगा। इधर से जाओ। महारानी जी भैरव सिंह के बचाव में बता, वरना तेरा सेनापति बाबर। मेरे दोस्त भैरव सिंह, हम लोग जिसके लिए इतना खून खराबा कर रहे हैं, महारानी जी की गोद में बच्चा तो दिखाई ही नहीं दे रहा। नारायण बहादुर सिंह, लगता है ऐसा कोई चाल है, महारानी की कोई चाल है। लेकिन चिंता मत करें नारायण बहादुर सिंह, मैं भी एक छत्री हूँ और इसका पता लगा कर ही रहेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। और मेरे दोस्त नारायण बहादुर सिंह, तुम चुपके से निकल आना, मैं रात दरबार जाऊंगा। महाराज को ये शक न होगा कि हमारा वफादार गद्दार भी है। महाराज को साथ लेकर के मैं आऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त, मैं जा रहा हूँ। जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़े मुझे याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त। अरे कहते हैं शहर जलता है तो जलने दो, शहर जलता है तो जलने दो। आग हमने ही लगाई है, लोग मरते हैं तो मरने दो, ठाकुर की खुदाई है। सिपाही महाबली, हम लोग रजनी को खोजते हुए काफी परेशान हो गए, लेकिन रजनी कहीं दिख नहीं रही है। हो सकता है किसी और रास्ते से रजनी आवे, राजमाता के पास पहुंच गई हो। आओ हम लोग राजमाता के पास चलते हैं। आओ आओ हम लोगों ने रजनी के पीछे जब गई थी तो राजमाता को उसके पर्वत के वृक्ष के नीचे छोड़ा था, और राजमाता इस बिलावन जंगल तक कैसे आई ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तुम एक गिलास कहीं से पानी लेकर आओ सिपाही महाबली, हम राजमाता के चेहरे पर छींटा मारेंगे, उसके बाद इन्हें होश में आने के बाद हम इनसे बात करेंगे। जल्दी से कहीं पानी लेकर आओ। राजमाता के सर के पीछे से लहू बह रहा है और राजमाता होश में आने का नाम ही नहीं ले रही है। और अगर राजमाता को कुछ हो गया तो हम सम्राट को अपने चेहरे का दीदार नहीं करा पाएंगे। इसलिए हम राजमाता को अपनी गोद में लेकर किसी अच्छे वैद्य या किसी डॉक्टर के पास चलेंगे।